नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 23 सितंबर, तो आज हम लोग 23 सितंबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार 2 महिला अफसरों को शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट मुकुंदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को चुनकर इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले नौसेना में महिलाओं को विंग विमान तक ही सीमित रखा जाता था और अब पहली बार युद्धपोतों पर महिलाओं को तैनात किया गया है। और लेफ्टिनेंट मुकुंदनी त्यागी उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करती हैं और ये जो लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं ये भी बेसिकली उत्तर प्रदेश की निवासी हैं लेकिन हैदराबाद में रहती हैं। और अब इन्हें ऑब्जर्वर यानी कि महिला रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारतीय नौसेना के 17 अधिकारियों में से एक समूह का हिस्सा हैं, जिन्हें आईएनएस गरुड़ कोच्चि में आयोजित एक समारोह में ऑब्जर्वर के रूप में स्नातक होने पर विंग्स से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है बिहार में। तो दोस्तों पीएम मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की है और इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पूरा किया जाएगा। और ये योजना राज्य के कुल 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इसका उद्देश्य बिहार के कोने कोने तक डिजिटल क्रांति को पहुंचाना है। दोस्तों बिहार से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल ब्रिज का उद्घाटन किया था। और दोस्तों अगर बात करें बिहार की तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं फागू सिंह चौहान। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। तो हाल ही में नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इटालियन ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और इन्होंने ये खिताब अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन को हराकर जीता है। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों इससे पहले इटालियन ओपन 2020 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था सिमोना हालेप ने। तो इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल के लोगो और गीत का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है जितेंद्र सिंह ने। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 के लोगो और गीत का इनॉग्रेशन किया है और ये फेस्टिवल देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने और वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन 27 सितंबर को अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा और ये फेस्टिवल 4 दिनों तक चलेगा। और इस फेस्टिवल में पूर्वोत्तर राज्यों के जैविक उत्पादों, हथकरघा व्यवसाय, हस्तशिल्पकला उत्पादों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि बाकी देश के लोग उसके बारे में जान सकें और उनसे जुड़ सकें। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा संयंत्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है केरल सरकार ने। तो हाल ही में केरल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि केरल में
चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। और इस पार्क में मेडिकल उपकरण इंडस्ट्री के लिए हर तरह की सुविधा जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन जैसी हर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस पार्क की स्थापना के लिए केरल सरकार ने 260 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। दोस्तों बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों अगर केरल को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है, इसकी शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर भी केरल के कोझिकोड में खोला गया है। और दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है, तो दोस्तों ये शुरू की है मालदीव के साथ। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सर्विस की शुरुआत की गई है। और दोस्तों इस सीधी फेरी के फायदे क्या होंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि दोनों देशों के बीच माल परिवहन में समय की बचत होगी और साथ ही साथ लागत में भी कमी आएगी। ये कार्गो फेरी भारत में तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव में स्थित माले और कुल्धू हुफिशी नाम के बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी क्या है, तो वो है माले। करेंसी चलती है मालदीवी रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और दोस्तों मालदीव से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को 250 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार इनके अलावा और भी कई सारे लोगों को दिया गया है। तो ये दिया गया है ब्राज़ील, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, बेलारूस, यूएसए यानी कि अमेरिका, टर्की, रशिया, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को। क्योंकि इस संस्था का मानना है, जो संस्था इस अवार्ड को देती है, इसका मानना है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के साथ साथ राजनेताओं की भी भूमिका को सराहा जाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड किस राज्य के कृषि भवन को दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है ओडिशा के कृषि भवन को। तो दोस्तों हाल ही में आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग के लार्जर स्पेक्ट्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनरों को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड दिए गए हैं। इनमें 50 से अधिक श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। और इसी क्रम में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कृषि भवन को पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया है। दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है नवीन पटनायक। और अभी हाल ही में नवीन पटनायक को पेटा इंडिया की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं गणेशी लाल। लोकसभा की सीटें उड़ीसा से आती हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही रेलवे की तरफ से देश का पहला ऐसा सरकारी संयंत्र स्थापित किया है जो कचरे से बिजली बनाने में सक्षम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है, तो दोस्तों ये शुरुआत की है HDFC बैंक ने।
तो हाल ही में HDFC बैंक ने वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है और RBI की गाइडलाइन के अनुसार वीडियो KYC पूरी तरह से मान्य है और इसके पूरे हो जाने के बाद ग्राहक सामान्य रूप से हर तरह के वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। और अभी शुरुआत में HDFC ने ये सुविधा सेविंग अकाउंट धारकों, कॉरपोरेट सैलरी वालों और पर्सनल लोन वाले ग्राहकों के लिए शुरू किया है। दोस्तों बात करें अगर HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, यानी कि 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में इसके CEO हैं शशि जगदीशन। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ये प्रणाली इससे पहले 3 राज्यों में अपनाई जा चुकी है। वो 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। और अब इसके बाद 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ये प्रणाली अपनाई जाने वाली है। तो उनके नाम क्या हैं? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान एंड निकोबार। और 5 राज्य कौन से हैं? तो वो हैं गोवा, मणिपुर, बिहार, झारखंड और मिजोरम। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड के नाम से विख्यात किस पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हुआ है आंग रीता शेरपा जी का। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ पखवाड़ा की शुरुआत किसने की है? तो ये की है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेज़न और समारा ने किस सुपरमार्केट चेन में 275 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये निवेश किया है मोर खुदरा लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक सभी ग्रामीण घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।